मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब ये मामला राजनीतिक गलियारों से निकलकर कानूनी लड़ाई और बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस फैसले को गलत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बता रही है, जबकि भाजपा का ये कहना है कि पूरा फैसला नियमों और कानून के अनुसार किया गया है। दरअसल आपको बताएं, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मीनाक्षी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आपको बताएं इनके अधिकार ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। इसी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन अब तक पार्टी को कोई स्पष्ट जवाब या राहत नहीं मिलती नजर आई। ऐसे में देखिए, कांग्रेस ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने तक की तैयारी कर ली है। राजनीतिक रूप से यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। यदि कांग्रेस समय रहते कोई राहत नहीं मिलती है तो मध्य प्रदेश से भाजपा की तीनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि केवल एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और किसी भी उम्मीदवार को तकनीकी आधार पर चुनावी मैदान से बाहर निकालना लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि चुनाव आयोग और पूरी तरह से देखिए जो अधिकारी अपने निर्धारित नियमों के तहत काम करते हैं और यदि नामांकन में कोई भी कमी पाई गई तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। भाजपा का ये दावा है कि इस मामले को राजनीतिक रंग देकर कांग्रेस अपनी हार की आशंका से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी का यह कहना है कि क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, इस चुनाव में कांग्रेस की हार होने वाली है, इसीलिए वो अपनी हार को छुपाते हुए इन तमाम चीजों को कह रही है। बीजेपी का दावा है। आपको बताएं, इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में पार्टी आगे की कानूनी कार्यवाही, राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेगी। माना यह जा रहा है दर्शकों कि कांग्रेस आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जल्द याचिका दाखिल कर सकती है, नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दे सकती है। गौरतलब ये है कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं और उन्हें पार्टी नेतृत्व के करीबी नेताओं में माना जाता है। ऐसे में देखिए, उनका नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए केवल चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक पूरी तरह से एक अलग रुख देता जाएगा। साथ ही आपको बताएं, अगर ये जो नामांकन रद्द हुआ है अगर सच में हो जाता है, अगर कुछ नहीं होता है आने वाले दिनों में, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कांग्रेस रुख करती है, क्या कुछ होता है, अगर वाकई वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो देखिए कहा जा सकता है कि बड़ा झटका यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। अब देखिए, सबकी नजर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की संभावित सुनवाई पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि कांग्रेस की दिशा और दशा क्या होगी। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर मुकाबला होगा या फिर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, फिलहाल इस मुद्दे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं, बढ़ा दी है। देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे इनको मीनाक्षी को नामांकन के लिए जो रद्द किया गया है इस पर राहत मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। कांग्रेस आखिर मध्य प्रदेश में किस तरह से खड़ी होगी, क्या निर्विरोध भाजपा यहाँ जीत पाएगी, बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। और साथ ही देखिए, ये जवाब तभी मिलेंगे जब देखिए आज बैठक भी है कांग्रेस में दिल्ली में। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है, कांग्रेस किस दिशा में रुख करती है।